सुप्रिया जी, अब आपके पास कितनी सीटें सुप्रिया जी आप दे रही हो 49 सीटों में से? इन्होंने तो 41 एज इट इज रिटेन करने की बात की है, उससे ज्यादा इनफैक्ट। कितनी सीटें यूपीए को, और अगर मैं कांग्रेस स्पेसिफिकली पूछूं, कांग्रेस को कितनी सीटें? मैं सीटों की अभी 2 मिनट में बात करूंगी, लेकिन यहां पर कुछ शब्दों का चयन किया गया जो मुझे लगता है राजनीतिक जीवन में नहीं करना चाहिए, लेकिन बीजेपी से ज्यादा किसी चीज की आशा नहीं है। मैं जरूर एक बात कहना चाहती हूं, जैसे जैसे ये चुनाव बढ़ता गया, पहले चरण से दूसरा, तीसरा, चौथा और अब 5वां, प्रधानमंत्री मोदी उतने ही हताश, उतने ही बौखलाए हुए अपने हार को देखकर बड़े हताश, बड़े दुखी नजर आए। पहले चरण में मीट मुर्गा मछली मुस्लिम लीग करते रहे, दूसरे चरण में वो बात करते रहे मंगल सूत्र की और आपकी भैंस की और आपके कमरे की, पता नहीं क्या मनगढ़ंत बातें। तीसरा चरण आते आते अपनी आंखों की पुतली अपने चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबां केसरी। कलेजे के टुकड़े अडानी अंबानी को उन्होंने बलवेदी पर चढ़ा दिया। चौथे चरण में वो गजनी के कैरेक्टर में आ गए, कहने लगे कि मैं हिंदू मुसलमान करूं तो मैं रहने योग्य नहीं हूं। जिनका वजूद ही हिंदू मुसलमान करके है, जो विषाक्त बातें कर कर यहां तक आए हैं, जो छूटते ही वो दोबारा से करने लगे, गजनी का शिकार हुए। और 5वां चरण आते आते मोदी जी तो थे बिल्कुल हतोत्साहित हो चुके हैं। असलियत यह है कि जो जनता का जन सैलाब, जो सुनामी आपको हर जगह दिख रही है, वो इसलिए दिख रही है क्योंकि हम जनता के मुद्दों की बात कर रहे हैं। 10 साल सत्ता में रहने के बाद नरेंद्र मोदी जी ने अपनी एक रैली में अपने एक कीर्तिमान की बात नहीं करी, क्योंकि धेले का काम नहीं किया है। ना बेरोजगारी का नाम लिया, ना महंगाई का नाम लिया, ना गरीबों की बात करी, ना महिलाओं की बात करी। उनका ट्रैक रिकॉर्ड सबके सामने है। 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, कमर तोड़ महंगाई है, आटा दही पर जीएसटी है, पढ़ाई दवाई पर जीएसटी है, गरीब और गरीब हुआ है। इनकम इनइक्वालिटी 100 साल में सबसे बड़े चरण पे है, जब अंग्रेज थे उससे भी ज्यादा। और महिला सुरक्षा पर तो मोदी जी का ट्रैक रिकॉर्ड ब्रजभूषण सिंह और कुलदीप सिंह सेंगर और बिल्किस बारो और अंकिता भंडारी के चेहरों पर दिख ही जाता है। तो नरेंद्र मोदी जी की दिक्कत यह है कि 10 साल सत्ता में रहने के बाद, प्रचंड बहुमत के बाद, जब आज चीन हमारे घर में घुसकर बैठा है, तो मोदी जी की लाल आंखें बंद हो गई हैं, लाल शर्ट पहन लेते हैं। और इसीलिए जनता को विश्वास है कि अब ये कुछ करेंगे नहीं। 10 साल हमने जुमले सुन लिए, 15 लाख, 20 करोड़ रोजगार, रुपया डॉलर एक हो जाएगा, पेट्रोल डीजल 35 पे मिलेगा, किसान की आय दुगनी हो जाएगी, 100 स्मार्ट सिटी बन जाएगी। जनता जुमलों से ऊब चुकी है। जनता और विशेषकर युवा, उसको विश्वास हो गया है कि बदलाव की राजनीति तो कांग्रेस और इंडिया गठबंधन करने जा रहा है। उसको 30 लाख सरकारी नौकरियों पर विश्वास है, उसको 1 लाख के स्टाइपेंड पे विश्वास है, महिलाओं को महालक्ष्मी के 1 लाख रुपए पर विश्वास है, किसानों को लीगल एमएसपी की गारंटी पर विश्वास है, श्रमिकों को 400 रुपए मनरेगा के मानदेय पर विश्वास है, और लोगों को आर्थिक सामाजिक जनगणना पर विश्वास है। असलियत यह है कि हम आपकी तरह मुंह दबा के सोते नहीं हैं। हमें लगा कि 10 किलो अनाज देना चाहिए, हमने उसका फिस्कल कैलकुलेशन किया और तुरंत उसको अनाउंस किया। यह काम हम कर्नाटक और तेलंगाना में करते थे। हम आपकी तरह तुगलकी फरमानों से सरकारें नहीं चलाते हैं कि रात को 8 बजे आके कह दिया 12 बजे से यह बंद हो जाएगा, 1 घंटे के उस पर लॉकडाउन लगा दिया, सैकड़ों लाखों श्रमिकों को पैदल सड़कों पे चलवा दिया। नहीं, लेकिन सुप्रिया जी जो सवाल उठाया, जो उन्होंने, आप मुझे सीटें जरूर बताइएगा, बदला लेगी, लेकिन जो उन्होंने सवाल उठाया सीटें जरूर बताइएगा, लेकिन उसके साथ इसका भी जवाब दीजिए। वाकई ये ट्रेंड कर रहा था, क्योंकि आपको पता है कि 5 किलो अनाज पे अगर प्रियंका गांधी घेरती हैं तो फिर ये भी कहती हैं, बाद में इधर मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि 10 किलो अनाज देंगे। मतलब कोई तारतम्य नहीं है, बातचीत नहीं है, अंदर खाने क्या चर्चा करनी है, क्या पब्लिक प्लेटफॉर्म पर रखना है। आशा जी, ट्रेंडिंग जाके देखिएगा कौन कर रहा था। बीजेपी की फेक न्यूज फैक्ट्री, इनका घटिया आईटी सेल ट्रेंड करा रहा था। इनके घटिया चरण चंबक जो 2-2 रुपल्ली के ट्रोल है वो ट्रेंड कर रहे थे। कोई जनता नहीं ट्रेंड कर रही थी, जनता खुश हुई है सुनकर। और प्रियंका गांधी जी ने भी सही बात कही है, खड़गे जी ने भी सही बात कही है। आपकी जानकारी के लिए और आपके व्यूअर्स के लिए बता दूं, प्रियंका जी ने कहा रोजी की बात करो, रोटी की बात करो, रोजी की भी बात करो। ये भाजपा को उन्होंने कहा था। हम तो वही कर रहे हैं, हम अनाज की भी बात कर रहे हैं, हम रोजगार की भी बात कर रहे हैं। हम थोड़े बेरोजगार को कह रहे पकौड़े तल लो, हम लहसुन प्याज नहीं खाते, चले
जाओ, ये कर लो, हम पान की दुकान खोलो। हम तो ये नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं सरकारी पद खाली है उसको हम भरेंगे, हम कह रहे हैं आपको स्टाइपेंड देंगे, हम महिलाओं के हाथ में 1 लाख रुपए सालाना रखने जा रहे हैं। 48 लाख करोड़ का बजट है, 2 लाख करोड़ महज उसका बजट आएगा। इसमें क्या गलत कह रहे हैं? आपने कर दिया होता ये सब। 10 साल आपने सरकार चलाई, सिर्फ झुंझुना बजाया, जुमले फैलाए, और अब आपकी विदाई का वक्त आ गया है। देश ने आपकी विदाई का मन बना लिया है और वो जन सैलाब लोगों में दिख रहा है। ठीक है, जल्दी से तुहिन जी जवाब देना चाहते हैं, उसके बाद सुप्रिया जी जरूर ये बता दीजिएगा, आकलन कर लीजिए अभी कितनी सीटें आप दे रही हैं। तुहिन जी जल्दी से जवाब दीजिए। देखिए कांग्रेस, बता देती हूँ, मैं अभी बता देती हूँ आपको। देखिए कांग्रेस की विश्वसनीयता, बता दीजिए विश्वसनीयता। ठीक है सुप्रिया जी बता दीजिए पहले, फिर तुहिन जी सब मिला के जवाब दीजिएगा। भारत, अगर वो जवाब देंगे तो आपको दोबारा से मेरे पास भी आना पड़ेगा, क्योंकि फेयर डिबेट पे ये जरूरी है कि मेरे पास भी राइट टू रिपोर्ट होना चाहिए। 49 में से छोड़ दीजिए, भाजपा 150 क्रॉस करने के लाले पड़े हुए हैं। 400 का जो साजिश थी संविधान बदलने की, आरक्षण खत्म करने की, वो लोग समझ गए। जो इनके ज्योति मिर्धा, लल्लू सिंह, अनंत हेगड़े, गिरिराज सिंह जैसे लोग कह रहे थे, लोग समझ गए और लोगों ने मन बना लिया कि संविधान विरोधी इन ताकतों को निकालना है। 150 के लाले पड़ रहे हैं बीजेपी को। आप लिख कर ले लीजिए। ठीक है 150। तुहिन जी बताएं जल्दी से जवाब। उनके जवाब के बाद मेरे पास भी आ जाइएगा। देखिए आज कांग्रेस की विश्वसनीयता शून्य है। तो जब तक ये आखिरी चरण का चुनाव आएगा ना, शायद ये गाड़ी बंगला भी प्रॉमिस करेंगे लोगों को, क्योंकि इनको पता है कि अगले 20 साल तो इनको सत्ता में आना नहीं है, तो कोई जवाबदारी तो मांगेगा नहीं। देखिए इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में सीएए के विषय में भी नहीं लिखा था, लेकिन 2 दिन मैनिफेस्टो रिलीज होने के बाद चिदम्बरम आके कहते हैं कि जब हमारी सरकार आएगी सीएए वापस लेगी। तो तरह तरह की बातें इनके तरह तरह के नेता कहते हैं। और आपने बहुत अच्छा इनको रिमाइंड किया कि जिस दिन खारगे जी ने पहली बार ये अनाउंसमेंट की कि 10 केजी वो राशन देंगे, उसके मात्र 2 दिन पहले प्रियंका गांधी ने कहा था कि मुफ्त अनाज से भविष्य नहीं बनता। ये स्पष्ट शब्द हैं, आप उसको प्ले आउट कर सकते हैं दोबारा। तो इनकी कोई विश्वसनीयता नहीं है। इनको पता है अगले 20 साल तक ये सरकार में नहीं आएंगे। और पिछले 17 दिन से तो ये सिमट के रह गए रायबरेली और अमेठी में, क्योंकि जो इनके खानदानी, जो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की जो खानदानी विरासत है, वही ये खोने वाले हैं। तो बाकी जगह तो ये जा ही नहीं पा रहे हैं। आज की तारीख में प्रधानमंत्री जी ने 165 रैलीज की है पिछले 1.5 महीने में। राहुल गांधी मात्र 60 रैली कर पाए हैं। तो कितनी सीरियसनेस है इनके अंदर, आप देख सकते हैं खुद। ठीक है, अब मैं सुप्रिया जी वापस आपके पास आऊंगी जरूर, लेकिन उससे पहले क्योंकि मेरे साथ और 3 मेहमान हैं। राइट टू रिटॉर्ट का मौका दीजिए आशा जी, मुझे राइट टू रिटॉर्ट का मौका दीजिए। ये गलत हो जाएगा। 30 सेकंड उनसे खत्म नहीं कर सकते। मुझे राइट टू रिटॉर्ट का मौका 30 सेकंड में बोलिए, मुझे फिर जाना है। मेरे 3 मेहमान और बैठे हुए जिन्होंने अभी तक नहीं बोला है। 1.5 मिनट वो बोले, 30 सेकंड मैं बोलूंगी। चलिए 30 सेकंड में ये थोड़ा मार के खत्म करती हूँ इस बात को। असलियत ये है, 100 सुनार की 1 लोहार की, 15 लाख आ गए बैंक अकाउंट में, 20 करोड़ रोजगार बन गया। अरे वादे तो आपने किए थे किसानों की आय दुगनी करने के लिए। किसान 27 रुपए कमा रहा है, आपका मित्र 1600 करोड़ रुपए कमा रहा है। छोड़िए उन बातों को। अगर नरेंद्र मोदी जी को लगता कि वो चुनाव जीत सकते हैं तो वो अपनी बात करते। कांग्रेस के नाम की माला जपना, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को अपशब्द कहना, नेहरू से लेकर राहुल गांधी के नाम की माला जपना, यही तो काम रह गया है नरेंद्र मोदी का। अगर ये कम करके थोड़ा देश के लिए कुछ किया होता तो कर जाते। प्रचंड बहुमत मिला था। झुंझुना बजाया, अब विदाई का वक्त आया है। जनता ओके टाटा बाय बाय करने वाली है। ठीक है, सुनिए।